कश्यप अब राजनीति में अपनी नई पारी शुरू करने जा रहे हैं और खबर यह है कि वो जनसुराज प्रशांत किशोर के साथ जुड़ने वाले हैं। 8 जून को बीजेपी से त्याग पत्र देने के बाद जब लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि मनीष कश्यप अब क्या करेंगे, तो अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि मनीष कश्यप ने जनसुराज से जुड़ने का मन बना लिया है। हाल ही में उन्होंने पवन सिंह से भी मुलाकात की है, जिसमें और साफ हो गया कि मनीष कश्यप अब जनसुराज से जुड़ने की तैयारी में है। जनसुराज के सीनियर नेता वाईबी गिरीश ने भी बयान दिया है कि मनीष कश्यप जल्द ही जनसुराज का हिस्सा बन सकते हैं। मनीष कश्यप 2000 में चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। चनपटिया विधानसभा सीट पश्चिम चंपारण जिले से आती है। 2000 से बीजेपी का यह सीट मजबूत गढ़ माना जाता है। 2000 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उमाकांत सिंह 83,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। उसी समय मनीष कश्यप भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। उसी समय मनीष कश्यप भी निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जिनको 9,000 से ज्यादा वोट प्राप्त हुए थे। हालांकि मनीष कश्यप तीसरे स्थान पर थे। मनीष कश्यप ने हाल ही में फेसबुक लाइव के जरिए यह घोषणा किया था कि वो भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। उन्होंने पार्टी में उपेक्षा और गुट्टेबाजी का आरोप लगाया था और कहा था कि उनकी आवाजों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। इसी बीच जनसुराज के वरिष्ठ नेता वाईबी गिरी से उनकी मुलाकात की तस्वीरें वायरल होती है, जिसमें उनके नए सियासी ठिकाने की अटकलें और तेज हो गई। हमने भी सवाल पूछा, हालांकि उन्होंने कभी स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस यही बोला कि लोग जो चाहेंगे वही होगा। अब मनीष कश्यप खुद कह रहे हैं कि लोगों का यह कहना है कि वो जनसुराज ज्वाइन कर ले। मनीष कश्यप की लोकप्रियता खासकर अति पिछड़ा वर्ग, ईबीसी और युवा मतदाताओं के बीच काफी मजबूत मानी जाती है। उनके यूट्यूब चैनल पर 8 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखते हैं। ऐसे में जनसुराज उन्हें अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए एक प्रमुख चेहरा बना सकती है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि मनीष कश्यप की एंट्री प्रशांत किशोर की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। जनसुराज पार्टी बिहार में तीसरे विकल्प के रूप में खुद को पेश करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पार्टी युवाओं को, ग्रामीण मतदाताओं और ईबीसी वोटरों को टारगेट कर रही है। मनीष कश्यप जैसे चेहरे इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि मनीष कश्यप का नाम विवादों में भी जुड़ा रहा। साल 2023 में उन पर तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के खिलाफ फर्जी वीडियो फैलाने का आरोप लगा, जिनके चलते उन्हें कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई और मनीष कश्यप अब जब जनसुराज ज्वाइन कर रहे हैं, तो मनीष कश्यप के साथ साथ भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की मुलाकात की फोटो भी वायरल हो रही है, जिससे सियासी हलचल और तेज हो गई। पवन सिंह भी जनसुराज क्या ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे सवाल आने लगे। ऐसे में अगर पवन सिंह जनसुराज को ज्वाइन करते हैं तो भोजपुरी क्षेत्र में युवा वोट बैंक में जनसुराज को और मजबूती मिल सकती है। अब देखना यह होगा कि क्या पवन सिंह और मनीष कश्यप जनसुराज को ज्वाइन करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।